अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कुछ लोगों का कहना है कि बड़ा मुश्किल काम है, और इसलिए कि हुकूमत जो है हर सतह पे फेल हो चुकी है। हुकूमत से ना माशी कारकर्दगी उसकी अच्छी है, ना लीगल डिपार्टमेंट्स में कोई अच्छा काम कर रही है, ना मैनेजमेंट, और यहाँ तक कि उसकी अपनी इत्तेहादी जमातें जो हैं उससे इंतहाई नाखुश हैं। ऐसे में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने वजारत इत्तलात और नशरियात की वजारत क्यों कबूल की? बुरा बनने के लिए, या वाकई वो समझती हैं कि हुकूमत अगले 6 महीने जो उसके रह गए हैं उसमें कोई अच्छा काम करेगी? ये तो सवालों का जवाब वही देंगी। वेलकम टू खरी बात। जो 6 महीने रह गए हैं आपकी हुकूमत के, उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद है? पहली बात तो ये है कि ये 6 महीने वाला तारीखें जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से मिल रही हैं, और हर 6 महीने बाद अगले 6 महीने की तारीख आती है। तो ये 6 महीने करते इंशाल्लाह हम 5 साल पूरे करेंगे और तारीखें देने वालों को मायूसी होगी। अभी भी इंशाल्लाह पे ही है ना आप लोग, यानी खुद से नहीं आपकी कोई इंशाल्लाह कारकर्दगी? हमारा बीइंग अ मुस्लिम ये इत्तेकाद है कि करना अल्लाह ने है, और कोई चीज़ दुनिया में उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं जब तक अल्लाह की ब्लेसिंग्स ना हो। जब तक अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं ये हुकूमत चलेगी, और जब अल्लाह ने चाहा कि ये हम इस सहल और काबिल नहीं है तो वो हमसे, क्योंकि व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत वो देता है, और ये इज़्ज़त मिली है उस परवरदिगार की वजह से। अगर उसने हमारे किस्मत में मुकद्दर में ज़िल्लत लिखी होगी तो वो भी कैसी बात है उसके कि अलावा कोई टाल नहीं सकता। आपके ख्याल में राजा परवेज अशरफ ने कोई इज्जतदार वजारत गुजारी है? सारा मुल्क उनको बुरा भला कहता रहा है, गालियां देता रहा है, जरदारी साहब को इतना बुरा कहते हैं, कोई इज्जत है ये कोई? देखें, बात ये है कि एक होता है मीडिया परसेप्शन, एक होती है पब्लिक रियलिटी। परसेप्शन और रियलिटी में फ़र्क है। जहां आप राजा परवेज़ अशरफ को एक इंडिविजुअल के तौर पर डिस्कस किया आपने, उसी राजा परवेज़ अशरफ के आप हल्के में जाएं जो जिनका वो नुमाइंदा है, अगर वो उनसे वोट लेके आया तो उसका एहतराम करना और उसकी आवाम के मैंडेट का एहतराम करना। हैं तो आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा है, आप सिर्फ एक हल्के की नुमाइंदा तो नहीं है। ये बात ये है कि एक आपकी पहले आप को आपका घर ओन करता है, आपकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ओन करती है, फिर पाकिस्तान ओन करता है। वो भी मामला इसी तरह खटिया में पड़ गया, क्योंकि मैंने खुद अपने नाम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल कराई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली कि 36 मिलियन बोगस वोटों के खिलाफ उनकी जांच पड़ताल की जाए, उनको निकाला जाए। आप सारों के हलकों में 1.5 लाख इजाफी वोट है, आप लोगों को तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये तो आपने सबसे बड़ा जो एहसान अगर किसी पे किया तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमें तो खुशी है कि जब भी पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोटर है, जो वोट बैंक है, जो क्लाउट है, वो किसी और पार्टी में जा नहीं सकता। तो ये आपका हमारे पे एहसान है। एक दफा फेयर इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क 2 टुकड़े करवा दिया। अब दोबारा फेयर इलेक्शन ही चाहती हूँ उसी तरह का। देखें, ये एक अलग सोच है कि किसने किस वक्त मुल्क को 2 हिस्सों में किया। ये तारीख उसमें जज है और तारीख फैसला कर रही है। अगले आने वाले दिनों में भी जो हम कर रहे हैं और जो हमारे मुखालफिन कर रहे हैं वो भी तारीख को लिखने दें, और तारीख हमेशा, और हम हेडलाइंस में जिंदा रहने वाली पार्टी नहीं है, हम तारीख में जिंदा रहने वाले लोग हैं, और हमें हेडलाइन में स्पेस नहीं चाहिए, हमें तारीख में चाहिए। और तारीख जो लिख रही है वो बताएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुल्क बनाया या तोड़ा। ये मुझे बताएं कि अगर हेडलाइन में स्पेस नहीं चाहिए तो ये बाबर अवान, ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, ये लोग किस जगह स्पेस बना रहे हैं? फरियाल तालपुर साहिबा, ये सारे। देखें, यकीनन हर पार्टी के अंदर हर तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, हार्ड लाइनर भी होते हैं, और हर पार्टी जो है वो मिल के मुख्तलिफ फूलों से फिर कोई गुलदस्ता बनता है। तो उस गुलदस्ते के अंदर ये भी वो फूल हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये अब मैं नहीं कह सकती, थोड़े बहुत तो फूल मुकम्मल ही नहीं हो सकता अगर उसके साथ कांटे ना हो। आपकी पार्टी में कांटे कौन कौन है? मैं ये कहूंगी कि कांटे उस फूल का हुस्न है। मैं शायद सबसे बड़ा कांटा हूँ। नहीं, रहमान मलिक साहब भी होंगे। मैं खुद सबसे बड़ा कांटा हूँ, क्योंकि जो किसी को चुभता है वो कांटा। आपने अभी कहा मुझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा जब जाली वोट निकलेंगे, तो बिल्कुल नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? देखिए, अर्बनाइज्ड पार्टीज, अर्बनाइज्ड पॉलिटिक्स, और कौन सी है? एक MQM है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, ANP है,
आपके ख्याल में उन तीनों में से मैं सबसे ज्यादा किसको होगा? मैं ये नहीं पिन पॉइंट कर सकती कि कौन है, लेकिन जिसने भी कोई इंजीनियर्ड मैनोवरिंग की हुई है, इंजीनियर्ड मैनोवरिंग से ऑब्वियसली अगर आप दो किस्म की वोटर लिस्टों को लेके चल रहे हैं, और एक लोकल बॉडीज के लिए, एक नेशनल इलेक्शन के लिए, और फिर इलेक्शन नेशनल इलेक्शन पे आप दोनों को क्लब इन कर देते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा तजाद हमने खुद देखा कि लाइनों में लगा वोटर जब वहाँ वोट डालने जा रहा था तो एक लिस्ट में जो उनका मनपसंद होता था, क्योंकि पोलिंग स्टाफ जो था उसका जो रवैया था, तो अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जहाँ इंडिपेंडेंट वोटर लिस्ट की है, वहाँ साथ आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अच्छा ये मुझे बताएं, आप इलेक्शंस में जब बहैसियत पार्टी जाएंगे तो कितनी आसानी से जाएंगे? क्योंकि जो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के रफ़क़ाए कार थे, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे वो राजा परवेज़ अशरफ हों, चाहे वो कमर ज़मान कायरा साहब हों, वो सारे हो गए, नाहिद खान साहिबा भी चलें, वो सारे हो गए बाहर, और बाबर अवान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और रहमान मलिक और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जिनका पार्टी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुखालफीन भी रहे हैं कभी ना कभी पार्टी के, वो पार्टी के कतरता बन गए। सबसे पहली बात तो ये है कि राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा, शाह महमूद कुरैशी या दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त कीमती असासा हैं, उनकी पार्टी में हैसियत चेंज हुई है, लेबल चेंज हुआ है, अहमियत चेंज नहीं हुई। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पार्ट एंड पार्सल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहता समंदर है, इसमें दरिया आके जब गिरता है तो दरिया की पहचान ख़त्म होती है, समंदर की रहती है, और जो यहाँ से निकल के दरिया बहने की कोशिश करता है वो चंद फरलांग के बाद खुश्क हो जाता है। वही दरिया इसमें प्रॉस्परस और फ्लो कर सकता है जो इसके अंदर बहता रहे, जो आउटफ्लो ये तो आपकी हो गई धमकी उनके लिए कि पार्टी ना छोड़ें। आगे असलियत क्या है? आप लोग क्यों आगे ऊपर? नहीं, असलियत हकीकत ये स्ट्रगल है, तो किसी और ने किया, खट आप लोग रहे हैं। नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हर शख्स की कंट्रीब्यूशन और बहुत ज़्यादा रहमान मलिक की क्या कंट्रीब्यूशन है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब जलावतन हुई और उनको उनके बहुत ही करीबी अपने प्यारे उस वक्त, पार्टी से क्या ताल्लुक है उसका? देखें, एक शख्स करीबी तो मैं भी हूँ आपके, लेकिन मेरा पार्टी से क्या ताल्लुक है? पार्टी को उस वक्त उन्होंने अपना घर का दरवाज़ा पार्टी के लिए खोला, पार्टी को एक सेक्रेटेरिएट उस इंटरनेशनल फोरम पे दिया जहां शायद पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, पार्टी के लिए एक लॉबिस्ट का किरदार अदा किया। यानी जो आदमी पार्टी के लिए पैसा खर्चेगा उसको नॉट पैसा, जो मुश्किल वक्त में मसाइल में पार्टी का सहारा बनेगा, ये वो पार्टी नहीं है कि किसी को इस्तेमाल करे और मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे। ये एक अलग डिस्कशन है, मैं नहीं समझती कि इस वक्त उसमें उलझा जाए, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी और उसके बाद पार्टी को लेके चलने वाले अफराद और क़यादत जो है वो हर किसी की कुर्बानी से आगाह है, और जिस जगह बैठा है उसकी कुर्बानी है। हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी बड़ी थैंकलेस जमात है। मैं आपको गिनाता हूँ, जिन लोगों ने खुद सोजियाँ की भुट्टो साहब की शहादत के ऊपर, उनके घरों में किसी को टिकट नहीं मिला, इसरार शाह की टांगें कट गई तो वो पार्टी से भी कट गया, सलमान तासीर मारा गया तो उसको पार्टी ने भी डिसोन कर दिया। आई मीन ये तो फैक्ट वाली बातें हैं ना, यानी जो आप ऑनर शहबाज भट्टी को दे रहे हैं वो आप अपने गवर्नर को नहीं दे रहे, चाहे हालांकि दोनों का कसूर एक ही है, दोनों का ब्लेम उतना ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि